हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे कि ये रेशनल नंबर को फॉलो करते हैं कि नहीं, रेशनल नंबर इनको फॉलो करते हैं कि नहीं। एक तरीके से जैसे कि आपको पता है रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P एंड Q के फॉर्म में लिखा जा सके, लाइक एज 4/2, 2/4, 3/7, लाइक दिस। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, बट ये नंबर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। यानी P/Q के फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम रेशनल नंबर के अंतर्गत देखते हैं कि ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करके देख लेते हैं, लाइक एज 1/2 प्लस 1/3। अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर 2, अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है। 2 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/6। इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि अगर दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में रेशनल नंबर ही मिलता है। तो अगर रेशनल नंबर मिलता है तो दैट मीन कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम दो रेशनल नंबर को माइनस करते हैं यानी सब्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग देखते हैं, तो क्या ये हमें इंटीजर्स देते हैं, सॉरी रेशनल नंबर देते हैं? नहीं देते हैं। तो वो माइनस को सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन अगर देते हैं तो ये फॉलो करते हैं। तो इसी तरह हम 1/2 माइनस 1/4 कर लेते हैं, तो आंसर विल बी क्या आएगा, 4 एलसीएम 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4। इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन भी रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इन सब्सट्रैक्शन रेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसी तरह हम लेट्स चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग, लाइक एज 1/2 मल्टीप्लाई 2/6 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, यानी इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन भी आपका रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। यहाँ भी टिक कर देते हैं। इसी तरह डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में अगर तो ये 2 रेशनल नंबर है क्या, P/Q के फॉर्म में लिखा गया है क्या, P/Q, यानी यहाँ पे P/Q दिस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये आपकी रेशनल नंबर के रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने का। ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन सपोज दैट कि अगर आप 0 है, कोई नंबर है, ठीक है, और डिवाइड करना है, मान लीजिए कोई नंबर है 4 और आपको डिवाइड करना है 0 से, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड नंबर है, यानी ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जब डिफाइन नहीं है, ये हमें कोई नंबर नहीं दे रहा है, तो ये डिवीजन के रूल को नहीं फॉलो करते हैं। तो हमने देखा कि एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए फॉलो होती है, बट डिवीजन के लिए नहीं फॉलो होती, क्योंकि A/0 इज नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड। तो ये जब डिफाइन ही नहीं है तो कहने का मतलब ये डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये सब प्रॉपर्टीज को करे या ना करे, लेकिन डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी में कभी भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी को किसी भी नंबर जैसे इंटीजर्स, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर किसी के लिए भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।